जिन दोस्तों को लगता है कि वो 1180 रुपया नहीं दे सकते हैं, हम लोग, हमारी टीम उसको फाइनेंस करेगी और वो आपसे बगैर इंटरेस्ट का, जब आपका इंश्योरेंस का कमीशन आता है तब आप उनको देने का एक वचन पत्र देंगे। मित्रों नमस्कार। मित्रों, मैं आपका दोस्त, आपका सखा, आपका सलाहकार नंद किशोर तिवारी। दोस्तों, आज मैं चर्चा करने के लिए आया हूं IRDA एग्जामिनेशन फीस एंड अदर चार्जेस के बारे में, जो LIC इंश्योरेंस एजेंसी लेने के लिए आपको 1180 रुपए देने पड़ रहे हैं। दोस्तों, मेरे पास कई ऐसे भावी अभिकर्ताओं का फोन आया, बातचीत हुई और जो उनकी मंशा थी, जो उनका तकलीफ था, वो कुछ इस तरह से निकल करके आ रहा था। वो 1180 रुपए का जो एग्जामिनेशन फीस है वो भी नहीं देना चाहते हैं या नहीं दे सकते हैं। उसमें जो मुझे लगा उनकी बातचीत करके, उन लोगों से बातचीत करने के बाद में, कि शायद वो देना नहीं चाहते। शायद मैं कहीं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मुझे ऐसा ज्यादातर दोस्तों से बात करके, मित्रों से बातचीत करके ये लगा वो 1180 रुपये देना नहीं चाहते हैं। उनको 1180 रुपया अपने जीवन के व्यवसाय में लगाना भी एक रिस्क लगता है और अपने जीवन में 1180 रुपए का रिस्क भी नहीं लेना चाहते। दोस्तों, मैं दो बातें क्लियर करने के लिए आया हूं। मैं आपको छोटा और नीचा दिखाने नहीं आया हूं, मैं आपको हतोत्साहित करने नहीं आया हूं, लेकिन एक चीज तो जरूर कहने आया हूं और कड़वी बात कहने के लिए आया हूं। दोस्तों, अगर आप जीवन में अपने आगे पथ पे चलने के लिए 1180 रुपए नहीं निकाल पा रहे हो ना, एकत्रित नहीं कर पा रहे हो ना, आप कल्पना करो कल होकर के जीवन में कोई विपरीत परिस्थिति आ जाएगी, आप कैसे निकालोगे? दोस्तों, कैसे मैनेज करोगे अपने आप को? दूसरी बात हमें लग रही है ट्रस्ट की। अगर जहां पे ट्रस्ट की कमी है उसको आप अपने ढंग से वेरीफाई करिए, आप अपने ढंग से चेक करिए। हमारा दोनों ऑफिस, हमारा जो अपना ऑफिस है वो और जो LIC का ऑफिस है वो हमेशा ऑफिस टाइम के हिसाब से खुला हुआ है। आपका, हम सब, पूरी टीम हमारी दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करने के लिए बैठा हुआ है। आप आए, मिले, बातचीत करें, देखें, समझें, परखें, उसके बाद में आप निर्णय लें कि आपको इंश्योरेंस की एजेंसी लेनी है या नहीं लेनी है, और लेनी है तो क्या हमारे साथ में ही लेनी है, और लेनी है तो क्या 1180 रुपया हम लेने लायक हैं भी आपसे? आप हमें दे सकते हैं, आप हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। ये बातें हैं दोस्तों, एक और बात है, मेरे पास कुछ ऐसे मित्रों की कॉल भी आई। उन्होंने कहा कि साहब मैं अभी नहीं दे सकता, मुझे कुछ 1180 रुपए के लिए फाइनेंस की व्यवस्था हो जाए तो मैं आगे का पेमेंट कर सकता हूं। दोस्तों, मैंने एक NBFC से वो 1180 रुपए आपका फाइनेंस कराने के लिए बात करी है। दोस्तों, बात NBFC और फाइनेंस की नहीं है, बात आपकी मनोदशा की है। जो मैं समझ पा रहा हूं, हो सकता है कि आपके पास काम नहीं हो, आपके पास रोजगार की कमी हो, आपके पास 1180 रुपए शायद ना हो, हम ऐसी मान लेते हैं। फिर भी दोस्तों, ये तो आपका भविष्य है, ये तो आपका उज्जवल भविष्य आने वाला है। आप इसमें फंड को मैनेज करने वाले हैं, अपने ग्राहकों के पैसे को मैनेज करने वाले हैं, तो आपको अपने लिए 1180 और 1200 रुपया मैनेज तो करने आना चाहिए। और मैनेज करने अगर नहीं आ रहा है तो उसमें दो बातें निकल करके आती है, या तो आपको मैनेजमेंट नहीं आता है या मैनेजमेंट आप सीखना नहीं चाहते हो। मैनेजमेंट नहीं आता है तो उसमें भी बहुत मुश्किल वाली बात है, आपको सीखना चाहिए, आपको समझना चाहिए, आपको अध्ययन करना चाहिए, आपको रिसर्च करना चाहिए। और मैनेजमेंट में कमी है तो हम लोग, हमारी टीम पूरी बैठी हुई है। दोस्तों, मैं आज आपके लिए वो फाइनेंस स्कीम लेकर के आया हूं जिन मित्रों को लगता है कि वो 1180 रुपया नहीं दे सकते हैं, जिन दोस्तों को लगता है कि वो 1180 रुपया नहीं दे सकते हैं, हम लोग, हमारी टीम उसको फाइनेंस करेगी और वो आपसे बगैर इंटरेस्ट का, जब आपका इंश्योरेंस का कमीशन आता है तब आप उनको देने का एक वचन पत्र देंगे। वचन पत्र इसलिए, जो 1100 इन्वेस्टमेंट, चाहे हमारा इन्वेस्टमेंट हो, वो आपका इन्वेस्टमेंट हो, वो व्यर्थ ना जाए, वो खराब ना हो, वो बर्बाद ना हो, और आगे से हम किसी को भी इस तरह की फाइनेंस और इस तरह की स्टडी मटेरियल, इस तरह का नॉलेज देने के काबिल बने भी रहें। क्योंकि आपकी एक छोटी सी चूक एक बहुत बड़े बड़े अच्छे अभिकर्ताओं का भविष्य में रुकावट डाल सकती है। दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखते हुए हर संभव प्रयास रहेगा कि आपसे अपना जितना बन पड़ता है, आपका अपना जितना हो सकता है, आप उतना कंट्रीब्यूट करिए अमाउंट, और उसके ऊपर का जो अमाउंट होगा वो हमारी टीम के द्वारा आपको
सबमिट कर दी जाएगी और जब आपका कमीशन आने लग जाता है, जब आपका इनकम आने लग जाएगा, तब आप उसको रीपेमेंट कर देंगे। दोस्तों, ये स्कीम बहुत ही कम दिनों के लिए और बहुत सिलेक्टेड एजेंट के लिए हमने लाया है और जैसे ही हमारा वो एजेंसी फोर्स का टारगेट पूरा हो जाएगा, इस स्कीम को हम लोग यथाशीघ्र क्लोज कर देंगे। क्यों क्लोज कर देंगे? क्योंकि मैं इस बात में विश्वास रखता हूं कि जब तक आपके पॉकेट से पैसा नहीं जाता है तब तक आपको दर्द नहीं होता है, और जब तक दर्द नहीं होगा तब तक आपको ना पैसे की मार्मिकता और पैसे की महत्व का पता नहीं चलेगा। क्योंकि अभी तक तो ज्यादातर बच्चे अपने माता पिता के इनकम के ऊपर आश्रित हैं, उनको मालूम ही नहीं कि पैसे आता कैसे और जाता किस तरह से है। दोस्तों, इस बात का आपको एहसास होना चाहिए, इस बात का आपको ज्ञान होना चाहिए कि पैसे कितने कठिन परिश्रम से एकत्रित किए जाते हैं और उस पैसे को कहां पे सदुपयोग किए जाते हैं। निश्चित तौर पे ये एक छोटा सा कदम, ये छोटा सा सहयोग आपके भविष्य में आने वाले समय को बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उज्जवल, बहुत ही प्रेरणादायक साबित होगा। इसी मंगल कामनाओं के साथ में आज का मैं छोटा सा वीडियो, एक छोटा सा संदेश जो आप लोगों को मैं देना चाहता था, मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आपसे निवेदन करूंगा कि जितना जल्द हो सके आप अपने द्वारा फाइनेंस करते हुए अगर हो सके तो आप टीम में जुड़िए और आप अपना आगे आने वाला भविष्य को सुरक्षित करिए, आगे बढ़ाइए और दिन दुना रात चौगुना की प्रगति करिए। इसी मंगल कामनाओं के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार मित्रों।